जय मसीह की प्रियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीसस प्रेयर इंस्पायर में। आज हम जयवंत मसीह जीवन कैसे मसीह जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होगा इसके बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कदम जो हमें जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए उठाना चाहिए। जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए हमें बहानेबाजी त्यागना होगा। दोस्तों, बहाना बनाने की एक भयानक आदत है जिसने ज्यादातर लोगों को सफल जीवन जीने से रोक रखा है। हर असफल व्यक्ति के पास एक बड़ा बहाने का बैग होता है जिसमें हर प्रकार के बहाने होते हैं जो वह स्वयं को देता रहता है। यीशु मसीह ने एक बार अपने कुछ लोगों को अपने शिष्य बनने का सौभाग्य दिया। तब लोगों ने यह बहाना बनाया। लूका 14 के 18 से 20 में किसी ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अब जाकर उसे देखना चाहता हूं। तो क्या खेत खरीदने से पहले नहीं देखा था? दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, उन्हें परखने जाता हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर। यह कैसे हो सकता है कि व्यक्ति खेत जोतने वाले महंगे बैल बिना परखे या चेक किए खरीद ले? दोस्तों, यह बहाना बनाने की आदत बहुत पुरानी आदत है जो एक हुक के समान है। मनुष्य कितना भी दौड़े, यदि पीछे वह हुक लगा हुआ है तो आगे नहीं बढ़ सकता। आइए अब दूसरे कदम के बारे में जानते हैं। हमें कुड़कुड़ाना और शिकायत करना छोड़ना होगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। फिलिप्पियों 2 का 14। अनेक बार मनुष्य उसी गंदगी के विषय में शिकायत करता रहता है जो उसने स्वयं फैलाई है। जिम्मेदार व्यक्ति शिकायत कम, काम ज्यादा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। याकूब 5 का 9। इस्राएलियों की कुड़कुड़ाने की आदत ने ही उनकी 40 दिनों की यात्रा को 40 सालों में बदल दिया। अब चलते हैं तीसरे कदम की ओर। तीसरा कदम, अपने जीवन का उद्देश्य जानिए। पहला, जब उसने जन्म लिया। दूसरा, जब उसे पता चल जाए कि क्यों जन्म लिया। परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वह हमसे कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5 का 13। मतलब बहुत जरूरी चीज हो, बिना तुम्हारे कोई स्वाद नहीं। तुम जगत की ज्योति हो, बिना तुम्हारे जगत में अंधकार होगा। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और जानने का प्रयत्न कीजिए कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं। उसके बाद आपको किसी और प्रेरणा लेने की जरूरत ही नहीं होगी। आप स्वप्रेरित शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। जैसा राजा दाऊद ने कहा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। भजन संहिता 57 का 2। अब जानते हैं चौथे कदम की ओर। जानिए आप सचमुच क्या चाहते हैं। परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 का 4। इससे पहले कि आपके मनोरथ पूरे होने, आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपके मनोरथ, मन की इच्छा है क्या। जिस प्रकार एक व्यक्ति 10 साल तक प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो, प्रभु मेरी लॉटरी लगा दो, आखिरी में कहता है, अरे कोई प्रभु है ही नहीं। तभी ऊपर से आवाज आती है, काश तूने कम से कम एक लॉटरी का टिकट खरीदा होता। यह तो एक जोक है, लेकिन वास्तव में जब तक हम नहीं जानते कि हमें रियली में चाहिए क्या, तो हम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो ज्यादा पाना चाहते हैं उनका दर्शन भी बड्ढा होता है। अब जानते हैं पांचवें कदम की ओर। विश्वास करें, यह संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9 का 33। देखो, देर सबेर जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। पौलुस कहते हैं, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4 का 13। विश्वास करें कि परमेश्वर आपको जयवंत जीवन जीने की सामर्थ्य देगा और आप उस पर अमल भी करेंगे। ये सोचते रहना छोड़ो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी यही सोच रहा है। आप केवल अपने परमेश्वर पर और अपने आप पर विश्वास कीजिए, यही बात आपको जयवंत बनाएगी। अब जानते हैं छठे कदम की ओर। लक्ष्य की सामर्थ्य को उजागर कीजिए। परमेश्वर ने हबक्कुक की पुस्तक में कहते हैं, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टिकाओं पर साफ साफ लिख दें कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि उनके पूरे होने का समय वेग से आता है। उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर नहीं होगी। हबक्कुक 2 का 2। हमारे लक्ष्य हमारी ज्वलंतशील इच्छाओं के लिए ईंधन का काम करते हैं, जो हमेशा हमें आगे जयवंत जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं।
इसलिए स्पष्ट एवं लिखित रूप में हमेशा यह हमारे पास होना चाहिए। 7वां कदम, अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आएं। यदि हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो निसंदेह वही परिणाम पाएंगे जो अब तक पाते आए हैं। यदि हम एक जीवंत जीवन की कामना करते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन अर्थात उस सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होगा जिससे हमारी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो सके। जब परमेश्वर का महान दास मूसा मर गया तब कई लाख इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने एक नए अगुवे का चुनाव किया। वो था यहोशू। लेकिन यहोशू ऐसा करने से डर रहा था। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1 अध्याय वचन तुहुर और 9। 8वां कदम, कल्पना ही सब कुछ है। एक घर पहले हमारे मन में कल्पना में बनता है, फिर वास्तव में धरा में बनता है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1 का 2 वचन। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि बनाने से पहले कल्पना किया होगा। यदि हम किसी कार्य को करने से पहले उसकी कल्पना कर लें और स्पष्ट योजना बना लें तो हम उस कार्य को करने के 7 घंटे बचा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, यह वर्ष 2024 आप कैसे जयवंत मसीही जीवन जिएंगे। 9वां कदम, जैसा विश्वास करते हैं वैसा कार्य करें। योएल नबी की पुस्तक में परमेश्वर हमसे कहते हैं, निर्बल कहे मैं हूं बलवान। योएल 3 का 9। हमारा भरोसा परमेश्वर में है तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। उस पर पूरा भरोसा करें, उसका नाम लेकर सारे काम करें, विश्वास करें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5। 10वां और आखिरी कदम जो हमें जयवंत मसीह जीवन के लिए आवश्यक है, कदम बढ़ाएं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। याकूब 2 अध्याय वचन 14 और 17। जयवंत जीवन जीने के लिए आइए इस वर्ष इन बातों में कदम बढ़ाएं। इन बातों को अपने जीवन में अपनाने से आप एक जयवंत मसीही जीवन जी सकते हैं और आपका जीवन सुख समृद्धि वाला जीवन बन जाएगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।